हेलो दोस्तों, हेडफोन्स और ईयरफोन्स को हम सभी यूज़ करते हैं और इनके अलग अलग फीचर्स और अलग अलग प्राइस होते हैं। उन्हीं में से एक फीचर है एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन। और इस फीचर वाले हेडफोन या ईयर प्लग को लगाने से हमें बाहर के नॉइज़ बिल्कुल ना के बराबर सुनाई देते हैं। पर अगर एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन ना हो तो हम जानते हैं कि बाहर में या ट्रेन पे या प्लेन पे हमें म्यूजिक से ज़्यादा नॉइज़ सुनाई देता है और हमें वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है, जिससे कान भी ख़राब हो सकता है। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन कैसे काम करता है, जो ये बाहर की सारी नॉइज़ को गायब कर देता है। तो दोस्तों, नॉइज़ कैंसिलेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक पैसिव नॉइज़ कैंसिलेशन और एक एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन। पैसिव नॉइज़ कैंसिलेशन का मतलब है ईयरफोन्स और हेडफोन्स को ऐसे डिज़ाइन करना कि बाहर की नॉइज़ कम हो जाए आपके कान में। जैसे कि ईयरफोन्स में ईयर प्लग्स का यूज़, जो आपके कान में बिल्कुल फिट हो जाता है, जिससे नॉइज़ आपके कानों तक कम जाती है। वहीं हेडफोन में साउंड एब्जॉर्ब करने वाले फोम लगाए जाते हैं, जो आपके कान को पूरी तरह से ढक देते हैं, जिससे बाहर की नॉइज़ आपके कानों तक कम पहुंचती है। और इसके लिए टेक्नोलॉजी, सर्किट्स या बैटरी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पैसिव नॉइज़ कैंसिलेशन ईयरफोन्स या हेडफोन्स के डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, मैक्सिमम केस में ये पैसिव नॉइज़ कैंसिलेशन 70% नॉइज़ रिडक्शन कर देता है। पर ट्रैफिक हो या कंस्ट्रक्शन साइट या ट्रेन या प्लेन, इन सब जगहों पे इतनी नॉइज़ होती है कि 70% नॉइज़ रिडक्शन से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ आपको ज़रूरत है एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन की, जो बाहर की नॉइज़ को बिल्कुल ना के बराबर कर देगा 95% तक। और इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, यानी कि बैटरी का यूज़ होगा, यानी कि सर्किट्स और प्रोसेसर का यूज़। तो आइए जानते हैं कि एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन कैसे सारे नॉइज़ को कैंसिल कर देता है। तो दोस्तों, एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन यानी ANC हेडफोन्स या ईयरफोन्स में पैसिव नॉइज़ कैंसिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आधा नॉइज़ ख़त्म हो जाता है और फिर बचे हुए नॉइज़ को एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन के जरिए ख़त्म किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें होता ये है कि ANC हेडफोन्स में बाहर में एक माइक्रोफोन लगा होता है, जो बाहर में हो रही नॉइज़ को सुनता है और फिर हेडफोन में लगा प्रोसेसर उस नॉइज़ को 180 डिग्री इन्वर्ट करके आपके कानों में प्ले करता है, जिससे बाहर से आने वाला नॉइज़ और ये 180 डिग्री इन्वर्टेड नॉइज़ दोनों मिलकर कैंसिल हो जाते हैं और आपके कानों को कोई नॉइज़ सुनाई नहीं देता और आप सिर्फ म्यूजिक सुन पाते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आपको अभी कुछ समझ नहीं आया होगा कि ऐसा कैसे हो गया, डबल नॉइज़ सुन के नॉइज़ का साउंड डबल क्यों नहीं हुआ, कैंसिल क्यों हो गया। तो आइए दोस्तों, इसे एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। तो दोस्तों, ये है एक ऑडियो, इसे मैं प्ले करूं तो आप आराम से इसे सुन सकते हैं। और ये इसकी वेव फॉर्म है। अब मैं इस ऑडियो को इन्वर्ट कर देता हूं, तो देखिए अब ये ऑडियो का वेव फॉर्म बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। जो पहले ऊपर था अब नीचे है। तो पहले वाले साउंड को पॉजिटिव कहूँ तो इसे नेगेटिव कहूँगा। तो अब मैं इस नेगेटिव साउंड को प्ले करता हूँ और आपने बिल्कुल सेम साउंड सुना है, कोई फ़र्क नहीं आया। पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही सुनाई दे रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि नेगेटिव होते हुए भी इसका रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन सेम है और ये एयर को सेम वाइब्रेट कर रहा है, इसीलिए आपके कान सेम वॉइस सुन पा रहे हैं। अब मैं इस साउंड को वापस से पॉजिटिव कर देता हूँ और इसका एक डुप्लीकेट ट्रैक बना लेता हूँ। अब दोनों ट्रैक पॉजिटिव हैं, मैं दोनों को प्ले करता हूँ। अब आपने नोटिस किया होगा कि आवाज़ दुगना लाउड हो गया, यानी कि दो पॉजिटिव ऑडियो मिलकर ऐड हो गए। मैं दोनों ट्रैक को अगर मर्ज कर दूं तो आप देखेंगे कि वेव फॉर्म पहले से ज़्यादा बड़ा हो चुका है। इसी को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, जैसे कि आप डेली लाइफ में रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे फ़ैन की आवाज़, टीवी की आवाज़, किसी की बोलने की आवाज़, सब मिलके ऐड हो जाते हैं और आप सब कुछ सुन पाते हैं, यानी कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अब दोस्तों, मैं मर्ज किए हुए ट्रैक को वापस से अलग कर देता हूँ। अभी दोनों ट्रैक पॉजिटिव हैं, पर अब मैं नीचे वाले ट्रैक को इन्वर्ट कर देता हूँ। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि नीचे वाला ट्रैक ऊपर के ट्रैक से बिल्कुल 180 डिग्री उल्टा हो गया है, यानी कि ऊपर की ट्रैक पॉजिटिव है और नीचे की ट्रैक नेगेटिव। अब मैं दोनों को प्ले करता हूँ और आपने कुछ नहीं सुना। जी हाँ दोस्तों, अब कोई आवाज़ नहीं है, मैंने म्यूट नहीं किया है। इसको प्रूव करने के लिए मैं नीचे वाले नेगेटिव ट्रैक में 2 सेकंड की ऑडियो को वापस से पॉजिटिव इन्वर्ट कर देता हूँ और अब मैं प्ले करूँगा तो सब शांत होगा, पर वहाँ पे 2 सेकंड के लिए आवाज़ सुनाई देगा। तो दोस्तों, अब मैं इन दोनों ट्रैक को अब मर्ज करके एक कर दूं तो आप देखेंगे कि पूरा ट्रैक बिल्कुल खाली हो चुका है। ऐसा इसीलिए क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव सेम ऑडियो ने मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है।
इसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। पर वो 2 सेकंड जहाँ मैंने पॉजिटिव किया था वहाँ वेव फॉर्म दिख रहा है और म्यूज़िक प्ले भी हो रहा है वहाँ पर, यानी यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो यहाँ आप एक ही ट्रैक में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का यूज एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन करता है। बाहर की नॉइज़ माइक्रोफोन जो सुन रहा है उसको हेडफोन का नॉइज़ कैंसिलेशन प्रोसेसर उसको रियल टाइम में 180 डिग्री इन्वर्ट करके स्पीकर से हमारे कानों में प्ले करता है। अब हम हेडफोन से बाहर की नॉइज़ तो सुन ही रहे हैं और वो हेडफोन की स्पीकर से निकली हुई इन्वर्टेड नॉइज़ से मिल करके दोनों कैंसिल हो गई और हमें कोई नॉइज़ सुनाई नहीं दिया, बस म्यूजिक हेडफोन का सुनाई दे रहा है अब। तो दोस्तों इस तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का यूज़ करके एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन काम करता है। ये एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत इफेक्टिव होता है कॉन्स्टेंट नॉइज़ को कैंसिल करने में, जैसे एरोप्लेन के इंजन की आवाज़ या मशीन की आवाज़। जैसे प्लेन की आवाज़ आप नॉर्मल हेडफोन में ऐसा सुनेंगे, पर एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन में आप ऐसा सुनेंगे। पर दोस्तों एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन वेरिएबल साउंड या हाई पिच साउंड को उतने अच्छे से कैंसिल नहीं कर पाता। जैसे आपके पीछे कोई बात कर रहा हो या कोई बच्चा अचानक से रोने लगे तो वो आप सुन लेंगे। वो 100% नहीं कैंसिल कर पाता ये ANC हेडफोन्स। पर हाँ, महंगे ANC हेडफोन्स में एक से ज़्यादा माइक्रोफोन और स्पेशल एल्गोरिदम से ज़्यादा बेहतर नॉइज़ कैंसिलेशन का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। यानी कम प्राइस वाले ANC हेडफोन्स और महंगे ANC हेडफोन्स में आपको नॉइज़ कैंसिलेशन में बहुत फ़र्क मिलेगा। तो दोस्तों कोई भी नॉइज़ कैंसिलेशन हेडफोन 100% इफेक्टिव नहीं है, पर जितना ये कैंसिल कर पाता है वो मैजिक से कम नहीं है। और दोस्तों नॉइज़ कैंसिलेशन तो हमारे ब्रेन में भी होता है। जैसे आपका दिमाग पंखे की आवाज़ पर ध्यान नहीं देता तो दिमाग उस आवाज़ को इग्नोर कर देता है। ठीक उसी तरह जैसे आप अपनी नाक को हमेशा देख सकते हैं पर आपका दिमाग उसे आपको नहीं दिखाता। तो अगर आपके पास नॉइज़ कैंसिलेशन हेडफोन नहीं है और बाहर में बहुत नॉइज़ है तो आप अपने कानों में नॉर्मल ईयरफोन या हेडफोन लगा करके आप यूट्यूब में वाइट नॉइज़ या पिंक नॉइज़ या ब्राउन नॉइज़ सर्च करके प्ले कर दें। जो भी नॉइज़ आपको इजी लगे उसे प्ले करके अपना काम करें। इस नॉइज़ से बाहर की नॉइज़ आपको सुनाई नहीं देगी और फिर इस वाइट नॉइज़ को आपका ब्रेन कैंसिल कर देगा और आप शांति से अपना काम कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी नॉइज़ कैंसिलेशन, टेक्नोलॉजी से लेके आपके दिमाग तक। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।